देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग प्रतिशत प्रतिशत का फर्स्ट क्लास से और एकदम जीरो लेवल से यानी बेसिक से ले चलेंगे आपको हायर क्वेश्चन तक। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब प्रतिशत यानी परसेंटेज, इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं, हिंदी प्रतिशत। कहने का प्रतिशत उसे कहते हैं जिस भिन्न का हर 100 होता है, जिस भिन्न का 100 होता है या जिस भिन्न के में प्रतिशत लगा होता है उसके बटा में 100 आ जाता है। प्रतिशत हटाने पर बटा में 100 हम लोग लेकर आ जाते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं प्रतिशत आखिर कह देगा प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, तो हम लोग किस तरह से बदलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज देखने वाले हैं और ये क्लास पहला है और एकदम बेसिक से ले चलेंगे। एकदम बेसिक से नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, उसमें एकदम बेसिक से और बेसिक से बात समझाएंगे। ठीक है, प्रतिशत उसे कहते हैं जिस भिन्न का हर 100 यानी भिन्न कहने का मतलब क्या, कोई संख्या हो गया 5/2 3/4 कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 भी ले लीजिए ये भी भिन्न हो जाएगा, कोई भी ले लीजिए। कहने का मतलब कि कोई भी संख्या हो और उसमें प्रतिशत लगा होगा तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाता है। यानी कहने का मतलब कि प्रतिशत यानी 1/100। प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। तो जैसे कि कह देगा 5% यानी 5% बराबर कितना होगा, 5% प्रतिशत लग गया। अब इन प्रतिशत मतलब 1/100, तो 5 गुने 1/100 कर देंगे। कटने वाला है तो कटा देंगे, कितना 20 बार या क्या हो जाएगा 1/20। कहने का मतलब 5% या 1/20 दोनों ही बराबर होगा। जैसे कि दे देगा, कहेगा 20, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर दे। कहेगा 20 को प्रतिशत में बदले, 20 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले। तो कहने का मतलब 20 और प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है, और बदलने को कहेगा तो इसको उलट कर गुना करेंगे, और प्रतिशत में दिया रहेगा तो 1/100 से गुना करेंगे भिन्न में बदलने के लिए। तो यहाँ प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ 100 से गुना कर देंगे, 100% से इसलिए गुना करेंगे कि प्रतिशत का मतलब 100 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 से इसमें 20 में गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग 100% और यहाँ प्रतिशत नहीं लीजिएगा था, मुझे कि गलत हो सकता है। यहाँ ले लेंगे, गुना कर देंगे तो 2000% हो जाएगा, 2000%। जैसे कि और भी दे देता है 3 नंबर देखिए। कहने का मतलब कोई दे देगा संख्या, जैसे कि देखिए भिन्न वाला बताया था, दे देता है 3/4 को प्रतिशत में बदले, को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले तो 3/4 लिख देंगे। सबसे पहले तो उस संख्या को लिखेंगे, प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना किया जाता है, और प्रतिशत दिया रहेगा तो 1/100 से गुना किया जाता है भिन्न में बदलने के लिए। भिन्न दिया रहेगा, भिन्न दिया है, इससे क्या हो गया भिन्न हो गया। प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना करेंगे, 100% से गुना करेंगे। कटने वाला है 4 एकम 4, 4 पचीसा 100, यहाँ 75%। कहने का मतलब 3/4 या 75% दोनों का मान जितना आएगा उतना ही आएगा। एकदम 3/4 और 75% दोनों इक्वल है, इक्वल। उसके बाद 4 नंबर देखिए, उसके बाद जैसे कि दे देगा, कहेगा कि 5 रुपया का 5 का 2 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 5 का 2 कितना प्रतिशत है।
तो सबसे पहले कितना प्रतिशत यहाँ पूछ रहा है, कितना है, तो 5 पहले तो लिख दिया जाएगा 2, कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत है पूछ रहा है तो 100%, बटा जितना का पूछेगा 5 का पूछ रहा है, 5 का पूछेगा, 10 का पूछेगा, 20 का पूछेगा, जितना यहाँ रहेगा उतना बटा के नीचे डालेंगे। तो 5 से कम 5, 20 बचे 100, 20 दूना 40, यहाँ 40% हो जाए। कहने का मतलब 5 है, जैसे 5 रुपया हो गया, कोई भी संख्या देखिए 5 है वो भी 100% ही होगा, और 100% ही होगा, 10 होगा वो भी 100% होगा, 100 होगा वो भी 100% होता है। जितना भी संख्या होता है वो सब 100% ही होता है। तो देखिए 5 का 2 रुपया 40% हो गया, 40% हो गया। देखिए एक और देखते हैं, इधर देखते हैं लोग, अब इससे थोड़ा आगे चलकर इससे आगे का क्वेश्चन देखते हैं लोग। कह देगा उसके बाद दे देगा, जैसे दे देता है 800 का, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, 800 का 30% निकाले, 30% निकाले 800 का 30% निकाले, 800 का 30% निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए 800 दिया है, अब प्रतिशत दिया है 330%, यहाँ हो जाएगा 800 गुने 30, अब प्रतिशत हटाने के लिए 1/100 लेंगे, 1/, यहाँ 100 या बट्टा में डायरेक्ट 100 ले लेंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो का ऐड कर देंगे और यहाँ का गुना कर देंगे, 8 3 का 24 और 1 जीरो है तो 240 हो जाएगा। 800 का 30% 240 होगा, 240 होगा। देखिए इससे अब आगे का देखते हैं, जैसे कि ये हो गया, अब इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं, तो इसे हम लोग मिटा देते हैं। देखिए लो 3 क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। कहने का कह रहा है क्वेश्चन कि 600 अंकों का परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 400 अंक मिला, तो वह कुल अंक का कितना प्रतिशत है, कुल अंक का कितना प्रतिशत उसको मिला है। जो 400 अंक लेकर आया है वो कुल अंक का कितना प्रतिशत प्राप्त किया है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कि कितना है 600 का 400, कितना 400। देखिए सबसे पहले हम बताए थे कि जितना का पूछेगा, 600 का 400 अंक मिला है, 600 में 400 अंक मिला है, तो जितना मिला है उतना को हम लोग पहले ऊपर रखेंगे, और प्रतिशत में कह रहा है बदलने के लिए तो 100% से गुना कर देंगे। और जितना पूर्णांक है, कितना अंक का पूर्णांक है 600 अंक का, तो 600 अंक बटा के नीचे डाल देंगे, बटा के नीचे डाल देंगे, उसके बाद हटा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूना 4, 2 3 6, तो यहाँ हो जाएगा 200% बटा 3 हो जाएगा, 200% बटा 3 हो जाएगा। या इसको हम लोग बदलेंगे तो 66 पूर्णांक 2/3 हो जाएगा, 66 पूर्णांक 2/3% हो जाएगा। देखिए फिर से समझिए, जितना अंक हमें मिला है उतना को हमें ऊपर रखना है। 400 अंक मिला है, कितना में 600 में, तो 600 को बटा के नीचे रखना है, और जितना प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100% से गुना कर देंगे, उसके बाद हटा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए, 2 दूना 4, 2 3 6, उसके बाद 200 बटा में 3 है तो 300। इसको पूर्णांक बदले, पूर्णांक में कैसे बदलते हैं, इसको 2 से 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे 200 में, हो जाएगा 36 18, 2 बचेगा कट जाएगा, फिर यहाँ 36 18, यहाँ 2 बचेगा, ये कट जाएगा। तो देखिए जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखा जाता है, ये होता है तो 66 पूर्णांक 2/3, यही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लोग। उसके बाद हम लोग 7
नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 200 अंक के परीक्षा में 200 अंक के परीक्षा में 150 अंक मिले तो वह कुल अंक का कितना प्रतिशत है, कुल अंक का कितना प्रतिशत है। तो जिस तरह से ये बना है उसी तरह से ये भी बनेगा। आप लोग इसके सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। देखिएगा लोग, और नहीं तो हम ही बना देते हैं। आप लोग देखिए, हम आपको नहीं बनाने आ रहा है तो एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद फिर अपने आप से बनाइएगा, फिर भी नहीं था फिर देखिएगा, फिर उसके बाद बनाइएगा, तभी सीख पाइएगा। ये नहीं कि हाँ हमें नहीं आता है, मैथ नहीं आता है। मैथ सबसे आसान विषय होता है। लोग कहते हैं कि हाँ मैथ बहुत भारी होता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है 200 अंक का। देखिए जिस तरह से बना है उसी तरह से बना है। कितना अंक मिला है, 150 अंक। 150 अंक मिला है तो 150 के ऊपर रख देंगे। कितना अंक का परीक्षा है, 200 अंक का। 200 अंक का परीक्षा है तो 200 नीचे रख देंगे। प्रतिशत में बदलना क्या, कह रहा है कितना प्रतिशत है। जो 150 नंबर आया है 200 नंबर में से वो कितना प्रतिशत लेकर आया है, तो इसमें 100% से गुना कर देंगे। 2 अंक से 2 अंक 0 काट देंगे, यहाँ 75 दूना 150 और यहाँ प्रतिशत रहेगा। यहाँ 75% अंक लेकर आया है। 200 में से वो 150 नंबर लाया है, वो 150 नंबर 200 का 75% है, 75% है। उसके बाद देखिए सबसे पहले आप जितना नंबर का पूछ रहा है उसमें से आप कितना लेकर आए, जितना लेकर आए हैं आप परीक्षा में उतना के ऊपर रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए बिहार बोर्ड का परीक्षा या यूपी बोर्ड का परीक्षा 500 नंबर का होता है, ठीक है। 500 नंबर में आपको आया कितना, 350 नंबर आ गया। मान लीजिए 350 नंबर आ गया। कितना नंबर का, 500 में, तो यहाँ 500 लिख दीजिएगा। अब बट्टा में गुना क्या करिए 100, बट्टा में जितना अंक का परीक्षा होगा 600 होगा तो 600 लिखिएगा। यहाँ 100%, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 1 0 से 1 0 काट दे रहे हैं। उसके बाद 5 सत्ते 35, यहाँ 5 दिया 10 और ये काट देंगे 1 0 से 1 0, 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70%। आप अगर 350 नंबर लेकर आते हैं वो 70% होता है और पूर्णांक 500 रहेगा तो, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन तो हम लोग समझ लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा अगले टाइप का। किसी विद्यार्थी को 500 अंक के परीक्षा में 70% अंक मिले तो उसको परीक्षा में कितना अंक मिला, कितना अंक मिला। यहाँ प्रतिशत दे दिया है, प्रतिशत दिया है, क्या हमें कितना अंक हम लेकर आए हैं परीक्षा में वो पूछ रहा है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। देखिए उसके बाद कह रहा है किसी विद्यार्थी को 500 अंक के परीक्षा में 70% अंक मिले, 70% अंक मिले। तो देखिए इसके पहले हम बताए थे कि 500 का 70%, 500 का 70% लेकर आया है तो का, या देखिए 500 का 70% का मतलब होता है गुना। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं बोधमास, तो बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ मतलब होता है का मतलब गुना होता है। उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, और सबसे पहले होता है कोष्टक क्रिया। कोष्टक में भी 3 कोष्टक होता है और उस कोष्टक में भी एक रेखा कोष्टक होता है जिसका क्रिया सबसे पहले करते हैं। उसको भी एक दिन हम पूरा बेसिक से पूरा क्लास ही समझाएंगे। देखिए 500 का 70%, 500 का 70%, 500 का माने गुना 70। अब प्रतिशत लगाए तो बताए थे कि प्रतिशत जहाँ लगा रहेगा उसके प्रतिशत छोड़ेंगे तो बट्टा में 100 लेकर आएंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 लाएंगे। तो 2 0 से 2 0 काट दीजिए, हो जाएगा 7 बचे 35 और 1 0 है तो 350 अंक लाया। जो लड़का है 70% 500 अंक का परीक्षा है उसमें से 70% लाया है,
वो 70% 350 अंक होगा। ठीक है, इस तरह से। और इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसे हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए लोग, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। मोहन का वेतन 800 रुपया से बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया। कहने का मतलब मोहन का जो वेतन था 800 रुपया था, वो 1000 रुपया कर दिया गया है। तो मोहन के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। उसी तरह से मनीष का वेतन 500 रुपये से घटाकर 400 रुपये कर दिया गया है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी है की गई। तो देखिए, इसको हम लोग देखिए दोनों सेम तरीके से बनेगा, बस अब इसमें कमी निकाला जाएगा, इसमें वृद्धि निकाला जाएगा। तो सबसे पहले उसे कितना मिलता था 800 रुपया, लिख दीजिए मोहन का वेतन कितना है 800 रुपया। अब नया वेतन क्या हो जाएगा, नया वेतन मोहन का वेतन, मोहन का नया वेतन, नया वेतन कितना आ जाएगा 1000 रुपया दे रहा है, 1000 रुपया दे रहा है। तो कौन है उसके मतलब 800 रुपया से 1000 रुपया है, तो 1000 रुपया में 200 रुपया बढ़ा है, तो 200 रुपया कितना प्रतिशत बढ़ गया है। तो बढ़ा वेतन लिख देंगे। तो कितना बढ़ा है 800 से 1000 कितना बढ़ा है, तो 1000 में से 800 को घटा लेंगे, तो 200 रुपया बढ़ा है 200। तो देखिए पहले जितना वेतन रहेगा उतना ही बटा के नीचे आएगा। तो 200 रुपया बढ़ा है, तो 200 रुपया बढ़ा है, तो 200 को पहले ऊपर लिख देते हैं। यहाँ क्या वृद्धि प्रतिशत बराबर 200। और जो पूर्णांक वाला संख्या इसके पहले बताए थे कि इतना अंक मिला 350, जैसे 500 का परीक्षा था उसमें 350 अंक मिला था, कितना प्रतिशत मिला। तो उसी तरह से क्या जितना पूर्णांक रहता था उतना हम बटा के नीचे लाते थे। यहाँ कितना पूर्णांक है मतलब कितना वेतन है 800, तो 800 बटा के नीचे लाएंगे और यहाँ ले आ देंगे 100%, प्रतिशत में पूछ रहा है 100% से गुना कर देंगे। तो यहाँ कटा देंगे 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो इस यहाँ 4 एकम 4, 4 पचीसा 100। यानी कहने का मतलब मोहन का जो वेतन है, मोहन के वेतन में 25% की वृद्धि की गई है, 25% की वृद्धि की गई है। उसी तरह मनीष का वेतन में होगा, जैसे कि 500 रुपया पहले था, तो 500 और उसमें से कितना घटाया गया है 400 अभी मिला, पहले मिलता था 500 और अभी मिला है 400, तो कमी कितना का होगा 100 रुपया का। तो कमी प्रतिशत निकालेंगे, यानी जितना का कमी हुआ है उतना बटा के ऊपर, जितना पहले मिलता था उतना बटा के नीचे डाल देंगे, और उसका प्रतिशत है पूछ रहा है 100% से गुना कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसमें काट देंगे 20 25 100। कहने का मतलब कि 20% की मनीष की आय में कमी की गई है। कहने का मतलब 500 रुपया उसे दिया जाता था, अब 400 दिया जाता है, यानी ये 100% दिया जाता था, और इसको कितना प्रतिशत दिया जा रहा है 20% 100 में से घटा दिया, यानी 80% उसे अभी रुपया दिया जा रहा है। कहने का मतलब वो कोई काम अच्छा से नहीं करता होगा, इसलिए उसे कम सैलरी कर दिया गया है। तो ये हम लोग देखें। अब इससे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इससे थोड़ा सा टफ, इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें देखेंगे क्या इससे थोड़ा सा हाई लेवल का, और उसमें और थोड़ा सा नया नया क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेस्ट ऑफ लक।